ठीक है धर्म सिंह जी, मैं एक आखिरी सवाल लेता हूँ, एक आखिरी सवाल राउंड है, उसके बाद चर्चा को खत्म करेंगे। एक आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह से मैंने अभी लास्ट सवाल ये रखा था कि दलितों के पेट धोना, देश के प्रधानमंत्री अगर दलितों का इतना सम्मान करते हैं, दलितों के साथ जब हम आदिवासी की बात करते हैं तो देश की जो राष्ट्रपति जो बनी वो द्रौपदी मुर्मू जी बनी, एक आदिवासी समूह से देश के राष्ट्रपति। उसके अलावा जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनके पैर धोना, इस तरह से उनको सम्मान देना और सम्मान देने के साथ साथ उनके विकास कार्य को भी आगे लाना, क्या इसको आप मध्य प्रदेश और लोकसभा के चुनाव 2024 को क्या सार्थक नहीं देख रहे हैं? थानेश्वर जी आपसे है, उसके बाद बकर भाई। नहीं, देखिए रफीक भाई, मैं फिर वही वाली बात कर रहा हूँ कि जनता को चाहिए विकास, चाहिए उनको, चाहिए रोजगार चाहिए उनको महंगाई से मुक्ति चाहिए, उनको जो उनके भविष्य है वो सुरक्षित चाहिए, सामाजिक सुरक्षा उनको जीवन में चाहिए, ये चीजें जो है मान सम्मान चाहिए। लेकिन बीजेपी, आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने चरण धो दिए, मुख्यमंत्री जी ने चरण धो दिए, तो सम्मान दे दिया, ठीक है, उस व्यक्ति को जिसको आप अपमानित कर चुके हो, उसको कहीं वो वोट बैंक ना खिसक जाए, तो उसको एक लाके प्रतीकात्मक रूप से आपने उनके चरण धो दिए और इससे पूरा उनका विकास हो गया, ये बात सत्य नहीं है, या वो खुश हो गए, ये बात सच नहीं है। आप ऐसी नौबती क्यों लाते हो? आपने उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जो आपको उनको लाके उनके चरण धोने पड़ रहे हैं? आप अपनी गलतियों का पश्चाताप आपको करना क्यों पड़ रहा है? तो ये आप सोचिए। असल में जनता बीजेपी, मैंने आपको शुरुआत में कहा है कि बीजेपी चाहती इसी तरह के मुद्दों पे चर्चा करना, देश में इसी तरह का माहौल बनाना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये माहौल बना रहे ताकि हमारा वोट बैंक पोलराइजेशन हो सके। और ये बजरंग दल, फलाना दल, आरएसएस, इन सब चीजों का काम करके वो चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। पहले भी समर्थन जो है मैंडेट कांग्रेस के ही पक्ष में मिला और इन्होंने जो खरीद फरोख्त की राजनीति करके वो सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार अब टिकाऊ नहीं है, जनता समझ चुकी है। और इस बार जो है अपार बहुमत वहां पर जो जमीन कह रही है कि वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। और जैसा कर्नाटक में गया या हिमाचल में गया, अगले तीनों राज्यों में भाजपा वाले किस तरीके की डिबेट में भी तालियां बज रही है, किस तरीके की हरकतें करते होती है। आपको केंद्र सरकार ये अपनी कहना जानते हैं, दूसरे की सुनना नहीं जानते। सत्ता इस बार बदल जाए तो ये धर्म सिंह जी का या तो साउंड बंद करिए, जिस तरीके से वो दूसरे की नहीं सुनते वो तालियां बजाते कभी हसन जी। धर्म सिंह जी का काम ही वही है कि चिंगारी लगा दो, आग अपने बजाएंगे। ये क्या तरीका हुआ? और आरएसएस में यही बात रखो, यही शिक्षा दी जाती है आरएसएस में और बीजेपी में। देखिए रफी भाई, आप जो है दलितों के मान सम्मान की बात आदिवासियों की चल रही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अपनी कहना दूसरे की नहीं सुनना है। तो देखिए दलित एक तरफ आप पैर धो रहे हैं, एक तरफ दलितों के आप पैर धो रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है कि इतनी घिनौनी हरकत हो रही है कि एक व्यक्ति पेशाब कर रहा है इसको मुंह के ऊपर, एक जूते से पानी पिलाया जा रहा है कि आदिवासी के ऊपर, एक दलित कुएं से पानी नहीं भर सकता है, एक दलित मंदिर के ऊपर जाके पूजा नहीं कर सकता है। यहाँ तक के जो हमारे देश की नई संसद बनी उसमें हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को तक नहीं बुलाया गया। ये काहे का दलितों का आदिवासियों का कहाँ का मान सम्मान है? कहाँ पे दलितों आदिवासियों को मान सम्मान दे रही है भारतीय जनता पार्टी? ये तो सिर्फ सांप्रदायिकता के ऊपर राजनीति करते हैं और हिंदू मुसलमान से राजनीति करते हैं। धर्म सिंह जी के भी बात ले लेते हैं। धर्म सिंह जी बोले। राजस्थान में जो जूता चटवाया गरीब आदमी को कांग्रेस के विधायक ने, वो क्या ठीक था? ना उसको पर कार्रवाई करिए, अगर किसी ने ऐसा करा बिल्कुल कार्रवाई करिए। नहीं, किसने किया? आपने कितनों पे कार्रवाई कर? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई करिए अगर कोई है। धर्म सिंह जी सवाल ना करें, किसी से अपना पक्ष रखें, सवाल ना करें, क्योंकि डिबेट को, चर्चा को खत्म करने की तैयारी में हूं।
चल आप सवाल ये है, रफी भाई साहब धर्मवीर जी को, जवाब ये है, रफी भाई धर्मवीर जी को ये पता नहीं है कि राजस्थान में जिस विधायक ने किया पार्टी ने उसके खिलाफ शिकायत की, उसको सस्पेंड किया, प्रोटोकॉल में काम किया। तो धर्मवीर जी आप दूसरे उंगली उठाने के पहले आपसे जो सवाल किए जाए और चर्चा को सार्थक रखिए। ये ताली ठाली बजवाना आरएसएस का कोई खिलाफ नहीं है। तो हमने कार्रवाई की है, आप अपने मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक का बताइए। कुल मिला के रफी भाई मध्य प्रदेश में भाजपा पूरी तरीके से हार रही है। जाना चाहता हूँ, ठीक है ठीक है। अब मैं रिजवान भाई के पास जाना चाह रहा हूँ। रिजवान भाई अपना पक्ष रखें कि जिस तरह से दलितों के लिए कुछ किया है, अपना पक्ष रखें, सवाल ना करें। रिजवान भाई पक्ष रखें अपना, कि देश के प्रधानमंत्री पूछो दलितों के लिए अभी तक कुछ क्यों, देश के राष्ट्रपति हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? चलेगा अमजद भाई, आप अपना पक्ष रखें। देखिए मेरा ये स्पष्ट कहना है कि आज आपकी जो चर्चा है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है शायद जी, या कोई अन्य विषय है, ये बता दीजिए मुझे थोड़ा पहले आप। मध्य प्रदेश का ही है कि मध्य आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है? आज आपके जो चर्चा का विषय है सागर में जो हमारे चर्चा समाप्ति की ओर है भाई। आज अरे ऋषिपाल जी, इसीलिए तो मैं समाप्ति में जुड़ गया। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ ऋषिपाल जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ भाई, चर्चा तो समाप्ति की ओर है, अब समाप्ति में देखिए तो क्या करें अब चर्चा, जब ताली बजवाएंगे, सीटी बजवाएंगे तो पूछना तो पड़ता है ना कि कोरोना फिर से तो नहीं आ रहा, उसके रखाव के लिए ताली बजनी हो गई। बात यह है कि आज सागर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे बात को रखा है, उस मुद्दों को लेते हुए ये बहुत साफ और स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में सरकार तो चोरी की, चोरी तो हुई है सरकार। आज जो चोरी करके आज इनके साथ वो भाग रहे हैं, और बात यह है कि आप अपने मुद्दों पे रहें। हमारे जो मुद्दे हैं, हमने जो वादे किए हैं, चाहे हमने राजस्थान में वादे किए, छत्तीसगढ़ में किए, हमने हिमाचल में किए, कर्नाटक में किए। आज राजस्थान के आप पूछ लीजिए कि लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आज उनको फूड पैकेट मिल रही है या नहीं मिल रही, उनको टेंशन या गीग। हिंदुस्तान में पहला राजस्थान ऐसा राज्य है जो हमने प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स के लिए कल्याण लेकर आए, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड लेकर आए। कोई अन्य राज्य अगर भाजपा में ताकत है तो केंद्र में ऐसी लॉ लेकर आए ना, कानून लेकर आए गिग वर्कर्स के लिए, ऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, तमाम वृद्धों के लिए सोशल सिक्योरिटी देने की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की, छात्रवृत्ति की बातें हैं जो राजस्थान में हमने वादे किए, हम पूरे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने पूरे किए हैं, हम मध्य प्रदेश में वादा लेकर आए हैं और उसको पूरा करेंगे। रही बात यह है कि जहां आप चोरी और सीना चोरी की जो अध्यक्ष जी ने कही है वो स्पष्ट है कि केंद्र की भाजपा सरकार चोरी में, खरीद फरोख्त में, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, और चुनी हुई सरकार को गिराने का काम, चोरी करने खरीदने का काम ये करती है, उसमें वो माहिर है। दूसरी और अंतिम बात ये है कि आप दूसरों के उंगली उठाने से पहले आप अपने ऊपर देखें कि आपके जो डबल इंजन, और हर आप रेलवे के किसी ड्राइवर और लोको पायलट से पूछेंगे तो आपको ये बताएगा कि डबल इंजन वहां लगाई जाती है जहां पर एक इंजन फेल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ये मान रही है कि उनकी राज्य की एक इंजन फेल हो रही है, इसलिए मोदी के नाम और चेहरे पे आगे वो बढ़ रहे हैं, और हमारा जो वादा है उस पर जनता के साथ चल रहे हैं, ये हमारा है। और आप मणिपुर पे नहीं बोलते, आप भ्रष्टाचार पे नहीं बोलते, परिवारवाद पे आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप सेंसेक्स को उठाकर देख लीजिए, आप हंगर स्ट्राइक देख लीजिए। अमजद भाई मैं एक वीडियो और आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद से फिर इस चर्चा को खत्म करेंगे। है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आए, इसीलिए ये हम करके रहेंगे। जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500
हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए। हाथ उठाइए। ठीक है, 1,500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं, और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। और ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए, और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आए। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। ऋषिपाल जी से जवाब लेना चाह रहा हूं। खड़गे जी ने जिस तरह से कहा है, इस पे अपना पक्ष रखें और उसके बाद इस चर्चा को मैं खत्म करूंगा। ऋषिपाल जी। देखिए रफी जी, आज खड़गे जी ने बिल्कुल उस रूप को सामने ला दिया जो बहुत समय से हमें मालूम था कि कांग्रेस का जो चरित्र है क्या है। एक जातिवादी समाज, एक समाज जिसको जातियों में बांटना, ये ही इनका सबसे बड़ा रूप है। क्या इससे पहले कर्नाटक में पूछ लो, भैया कर्नाटक में आप 500 रुपये सिलेंडर दे रहे हो, वहां क्या 25 रुपये महिला को दिए जा रहे हैं? नहीं दिए जा रहे हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं। और ये आपने जो अपने सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि हमारी राष्ट्रपति जो है एक महिला राष्ट्रपति, जो हमारी जनजातीय से बिलोंग करती है, वो अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है सम्मान का प्रतीक है। जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि किस प्रकार से राहुल गांधी है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे, जब केवल स्टे लगाया कन्विक्शन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपने जो किया वो कहीं भी सही किया, कहीं उनको कोई माफी नहीं है। ठीक है, रही बात और बहुत बात कही गई, बुलडोजर की बात की, बुलडोजर नारे की बात की, तो बुलडोजर सबसे ज्यादा चल रहा है उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कितनी जनता सड़कों पे आप भी जानते हैं, और किस तरह जो सरकार काम कर रही है। ये सारी की सारी जो व्यवस्था है कांग्रेस की, ये केवल कवायद है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का इस बार कंप्लीटली सफाया देखा जा रहा है। अमजद भाई अपनी बात रखेगा, लास्ट में रिजवान भाई से जवाब लेकर इस चर्चा को खत्म करूंगा। अमजद भाई, क्या ये वादे पूरे होंगे? ऋषिपाल जी के बातों से शायद वो भ्रम में है, या उन्होंने भाजपा का कभी घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। तो एक बार वो भाजपा का घोषणा पत्र पढ़ ले। हमने जो वादे किए हैं, कर्नाटक में भी सरकार बनी है और हमने बस यात्रा फ्री दे दी, हमने गृह लक्ष्मी योजना चालू कर दिया। शायद वो उनको नहीं पता है, हमारे 5 जो गारंटी है उसमें से 3 गारंटी हमने फुलफिल कर दी है कर्नाटक के अंदर। राजस्थान के अंदर जो हमारे वादे थे हमने पूरे कर दिए। और जो ये जातिवाद और जाति की बात कर रहे हैं, शायद ये भूल गए कि भाजपा के मैनिफेस्टो में वचन पत्र में है उनके जातीय जनगणना। वो तो 10 साल से भाग रहे हैं, पिछले भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो वेव दिखाया वो 15 लाख कहाँ गए, वो 3 करोड़ रोजगार कहाँ है? ये सवाल तो इनसे पूछने चाहिए, जिनको जवाब देने चाहिए। इस हालात से तो आप कहीं ना कहीं पीछे हैं। आपने इसका, ऋषिपाल जी, मैंने बीच में नहीं टोका, मैं बीच में नहीं टोका आपको, आप मेरी बातें सुन लीजिए, इतना नहीं होइए। आपके 15 लाख कहाँ गए आम जनता के? वो जातीय जनगणना का जो है आपके मैनिफेस्टो में 2014 में थे, वो क्यों नहीं पूरे किए आपने? आप भाजपा में, बिहार में आप शासन में थे, आपने ये जनगणना शुरू करी। जब आपको नीतीश कुमार ने धक्के मार दिए तब आपको गलत लग रहा है, तब आप साथ में थे तो सही था। एक दूसरी बात है, रोजगार कहाँ है? 3 करोड़ जो वादे थे या जुमले थे, तो जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। रही बात कि राहुल गांधी जी ने कोई जातिवादी भाषण नहीं दिया है, और ये सच्चाई है देश में कि आज मध्य प्रदेश जो लोग भगोड़े हैं, मेहुल चोकसी है या नीरव मोदी है, कौन है वो? क्या मोदी एक संप्रदाय, एक जाति है? जितने मोदी भागे अलग अलग जाति से हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसका मतलब आप संप्रदाय और जाति के नाम पे भगोड़ों को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है
कि कांग्रेस में हम भाजपा को, कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में भाजपा को वही भेजेगी जहां पिछली बार भेजी थी। तो ये ध्यान रखिए, हम सरकार 150 के ऊपर लेके आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मैंने पहले भी कहा है आपके डिबेट में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हम लेकर आ रहे हैं सरकार। ये याद रखिए, कहीं आप इसमें नहीं रहिए। हम राजस्थान में रिपीट कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में रिपीट करेंगे, मध्य प्रदेश में हम रिपीट करेंगे। तो इसलिए तेलंगाना में अगर क्षीर नौबत पे लेके आएंगे और भाजपा को 24 का मिनी इलेक्शन 23 में हम दिखा देंगे। और हमने जो वादे किए हैं आम जनता से, चाहे वो राजस्थान है, चाहे कर्नाटक है, हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है, वहां पूरा किया है। और केंद्र सरकार को भी मानना पड़ा है। कई ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के मॉडल है जो केंद्र सरकार को अपनाते हुए अवार्ड देना पड़ा है। तो अपने वादों को, अपने वचन पत्र को देखिए। अमित शाह जो वादे करते हो, अपने जवान से ही कल राफेल घोटाला कह गए। इसका मतलब राफेल में मोदी, अमित शाह ने माना कि घोटाला हुआ है, और अपने जवान से कल स्पीच में उन्होंने कहा है राफेल घोटाला। तो उनके घोटाले आज आपने वजीफा घोटाला हुआ है स्मृति मल्होत्रा ईरानी का, आज के द्वारका एक्सप्रेस वे के घोटाले हैं, उसका जवाब दीजिए। और ये 2G वोजी जो बोलने से कोई आप साबित नहीं कर पाए आज का घोटाला। तो इसलिए हमने वादा किया है, पूरा करेंगे, वचन हमारे पूरा होंगे। मध्य प्रदेश में सरकार में जाएंगे। रिजवान भाई अपना पक्ष रखना, रिजवान भाई अपना पक्ष रखें। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आएगी, जो कह रहे हैं वो लिख के रख लें। इनका काम है उधम मचाना, ये उधम मचाते रहेंगे और इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं। क्योंकि जो वहाँ स्कूल, कॉलेज और हाईवे और जो बेरोजगार हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए जो करा है भारतीय जनता पार्टी ने, ये वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक आपको जब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, जब इनको दिख जाएगा, इनकी जबान अपने आप बंद हो जाएगी। इनको खुद दिख जाएगा। यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो केंद्र की सरकार ने मध्य प्रदेश में बनाई हो, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए आप, एक यूनिवर्सिटी का, एक जिला बता दीजिए जिसमें दलित का अत्याचार नहीं हुआ आपके सरकार में। एक ऐसे आप रोजगार बता दें। कांग्रेस का तो काम है, कांग्रेस का तो काम है दलितों के अंदर भेदभाव करना, बांटना, मंडल कमीशन। खरीदवाजी आपने कहा है ना, कांग्रेस का कांग्रेस का करा है, ये कराया कांग्रेस का ये कांग्रेस का तो नहीं, आपने चोरी किया, आपने भाजपा को पूरे हिंदुस्तान में यही करा है। चोर लोग दलितों के साथ रही है बनाते हैं। ये चोरी करना छोड़ दीजिए, जनता आपको मध्य प्रदेश में बताएगी। चोरी करके चुनाव कारण है ना, कोई सीना चोरी नहीं है। आपको मैंडेट मिला, चोर तो सबको मालूम है, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, इसलिए पब्लिक ने हटा दिया कांग्रेस को। कुछ नहीं मिलने वाला, पब्लिक कांग्रेस चोर कौन है, डाकू कौन है मालूम है। कांग्रेस चोर की सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान में, हटा दिया है कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी फिर आ रही है मध्य प्रदेश में, जिसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। अडानी अंबानी को तो देश चला रहे सुविधा। रिजवान भाई, अंकित भाई, चर्चा को ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना समय दिया, चर्चा को सार्थक बनाया और हमारे दर्शकों तक भी बात को समझाने का एक अवसर दिया। तमाम परिवेश का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने तमाम धन्यवाद। मोदी सारे भाई धन्यवाद, आपने जरूर दीजिएगा। अभी तक के लिए सब पैनलिस्ट और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।